क्या आप जानते हैं, ऐसी जंग भी लड़ी गई थी जिसमें 120 जवानों ने हजारों की फौज का सामना किया। जमीन पर से जमी थी, हाथ ट्रिगर पर जमे थे, लेकिन हौसला आसमान से भी ऊंचा था। लेकिन ये महान बहादुरी की कहानी अब एक विवाद में फंसी हुई है, जो साहस को जाति से जोड़ने और बलिदान को राजनीति से प्रभावित करने की कोशिश करती है। फौजी हैं हम, भगवान किशन के उपासक। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने एक बार फिर देश में उस महान रेजांगला की लड़ाई को लेकर चर्चा छेड़ दी है। ये वो युद्ध था जहां 1962 में हरियाणा के दिल से आए लगभग सभी अहीर सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। जैसे जैसे ये फिल्म इन ऐतिहासिक बलिदानों को एक नए दर्शक वर्ग तक पहुंचा रही है, इसने अहीर समुदाय की ओर से विरोध को भी जन्म दिया है। समुदाय का मानना है कि फिल्म के शीर्षक या उसके संदेश में उनकी विशिष्ट पहचान और उनके योगदान को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई है। मगर सवाल यह है कि 1962 में रेजांगला में आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, उठाइए एक चाय का कप या फिर करिए आंखें बंद और सुनिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। यह कहानी है उन बहादुरों की जिनके हाथ ट्रिगर पर ही जमे रह गए थे। वो 3000 है तो क्या हुआ? और जिनके दिल संगीनों से छलनी हो गए थे। यह कहानी है उनकी जो देश के लिए मर मिटे। भारत मां की रक्षा के लिए उसका हर एक बेटा 100 के बराबर है। 18 नवंबर 1962 की बात है। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। लद्दाख की चुशुल घाटी, करीब 5200 मीटर की ऊंचाई, रेजांगला की बर्फीली हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। धुंध में लैंस नाइक हुकुम सिंह, जो 4 जवानों का नेतृत्व कर रहे थे, ने खंजरों की हल्की सी चमक देखी। जवानों ने छायाओं को हिलता हुआ देखा, पहले दर्जनों, फिर सैकड़ों, ऐसे अस्पष्ट आकृतियां जो लहरों की तरह रिज की तरफ बढ़ रही थी। हुकुम सिंह ने धीरे से कहा, चीनी आ रहे हैं। 1961 तक भारत चीनी अतिक्रमणों से तंग आ चुका था, खासकर लद्दाख में। खबरें थी कि चीन सिंकियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला एक रास्ता बना रहा था, जो भारतीय इलाके से होकर गुजरता था। इसका समाधान नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी। ये एक साहसिक फैसला था, चीनी सेना का सामना करना, उनके बिल्कुल सामने छोटे छोटे सैन्य पोस्ट बनाना और विवादित इलाके पर दावा जमा लेना। चीनी कूटनीति का दिखावा करते रहे, जिनका नारा था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन कूटनीति के इस पीछे चीन छुरा तेज कर रहा था। 20 अक्टूबर 1962 को यह तनाव भड़क उठा। बीजिंग ने तेज और जबरदस्त हमला किया, भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट्स को तहस नहस कर दिया, जिससे पूरी सीमा पर खुला युद्ध छिड़ गया। नवंबर के मध्य तक भारत पीछे हटकर लद्दाख की राजधानी लेह पर टिक गया और उसे आखिरी आदमी तक बचाने की ठानी। इस रक्षा की धुरी थी रेजांगला, आखिरी अहम किला जो महत्वपूर्ण चुशुल घाटी की सुरक्षा करता था, जो लेह के लिए मुख्य रास्ता था। रेजांगला में चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का जिम्मा 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली यानी सी कंपनी पर आ पड़ा था। कमांडर शैतान सिंह भाटी, जो जोधपुर के एक कद्दावर राजपूत थे, उनके पास साधन न के बराबर थे। उनके पास थे 117 जवान, जिनमें से ज्यादातर हरियाणा के अहीर सैनिक थे। उनके हथियार भी बस राइफलें और मोर्टार ही थे, लेकिन साथ में था अडिग साहस और अदम्य हिम्मत। 18 नवंबर 1962 को सुबह होने से ठीक पहले जमीन कांप उठी। हजारों चीनी सैनिकों ने भारी मोर्टारों के साथ अपना हमला शुरू कर दिया। अपनी लिसनिंग पोस्ट एलपी के अंदर बैठे हुकम सिंह और उनके साथियों ने तुरंत चार्ली कंपनी तक हमले का संदेश पहुंचा दिया। सिपाही भरत सिंह ने हुकम सिंह को सलाह दी कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग पोस्ट ने अपना काम यानी शुरुआती चेतावनी देना पूरा कर लिया था। मगर हुकम सिंह ने जवाब दिया, जितनी देर तक दुश्मन को रोकेंगे और मरेंगे, उतना ही मौका कंपनी को कामयाबी का मिलेगा। चारों लोगों ने अपनी बंदूकें और मजबूती से पकड़ ली। चीनी फौज अनुशासित चुप्पी में आगे बढ़ रही थी। उनकी परछायां हल्की चांदनी के पीछे उभरी हुई थी। हुकुम सिंह की आंखें हेलमेट के किनारे से चमक रही थीं। हमला करो, उन्होंने आदेश दिया और उनकी बंदूकें जिंदा हो उठीं, जिसने रात की शांति को तार तार कर दिया। नीचे घाटी से चीनी सेना की पहली कतारें जमीन पर ढेर हो गईं। वे पूरी तरह से हैरान रह गए थे। उनके अफसर चिल्लाकर आदेश दे रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स रॉकेट फटे, जिसने बर्फ के मैदानों को हल्के लाल रंग की रोशनी से नहला दिया। रेजांगला की शांत चोटियां, राइफलों की फायरिंग, ग्रेनेड का धमाका और अपनी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा कर रहे जवानों की बेताब युद्ध घोषणाएं। और इस तरह वे चारों जवान अपनी पोस्ट पर डटे रहे,
जब तक उनमें से 3 गिर नहीं गए और एक जिसकी टांगों में गोली लगी थी पकड़ लिया गया। जैसा कि बाद में कवि प्रदीप ने लिखा और लता मंगेशकर ने गाया था, 10-10 को एक ने मारा। चार्ली कंपनी के मुख्यालय के अंदर मेजर शैतान सिंह ने गोलीबारी की आवाज सुनते ही तुरंत खड़े हो गए। उन्हें पता था ये आवाजें उनके बहादुर सैनिक आगे के पोस्ट से पीछे हटने से मना कर रहे थे। कुछ पलों के लिए उनकी आंखों में गर्व की चमक झिलमिला उठी। मेरे लड़के टिकेंगे, उन्होंने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहे हो। कुछ ही मिनटों में दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत भारतीय लाइनों पर झोंक दी। मोर्टार के गोले हवा में सीटी बजाते हुए बर्फ से ढके ढलानों पर गिरने लगे। चीनी तीनों तरफ से हमला कर रहे थे, चार्ली कंपनी को घेरने की कोशिश में, लेकिन हर हमले का जवाब गोलियों की बरसात और गरजती हुई हिम्मत से दिया गया। चीनी सेना अब किनारे फ्लैंक से आगे बढ़ चुकी थी और रेजांगला की रक्षा कर रही प्लाटूनों को घेरना शुरू कर रही थी। नायब सूबेदार सूरजा की कमान वाली नंबर 7 प्लाटून पर बाएं किनारे से लगभग 400 चीनी सैनिकों ने हमला किया। प्लाटून कमांडर ने 3 इंच मोर्टारों से फायरिंग का आदेश दिया। मोर्टार का गोला चीनी सैनिकों की पहली टुकड़ी के ठीक बीच में गिरा, जिसमें लगभग 130 सैनिक थे। उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दुश्मन ने नुकसान की परवाह किए बिना हमला जारी रखा। एक समय ऐसा आया कि कुछ अहीर जवानों को खाली हाथों से लड़ना पड़ा। 2 जवानों ने एक मीडियम मशीनगन पोस्ट पर धावा बोल दिया, लेकिन वे उससे महज 2 फीट की दूरी पर शहीद हो गए। एक हट्टे कट्टे अहीर जवान ने एक चीनी सैनिक को उठाया और उसे रेजांगला की चट्टानों से नीचे फेंककर मौत के घाट उतार दिया। तभी एक छर्रा नायब सूबेदार सूरजा के सिर पर लगा। उनके अंतिम शब्द थे, लड़ते रहो, 13 कुमाऊं का नाम ऊंचा रखो। मेजर सिंह प्लाटून पोस्ट के बीच घूमते हुए हौसला बढ़ाने और गोलाबारी का नेतृत्व कर रहे थे। जिस समय तक चीनी सैनिकों ने नंबर 9 प्लाटून पर हमला किया, तब तक युद्ध लड़ने के लिए बस कुछ ही जवान बचे थे। कई दर्द से कराह रहे थे, बाकी शहीद हो चुके थे। इस मोड़ पर मेजर शैतान सिंह के हाथ में चोट लगी। यह महसूस करते हुए कि नंबर 9 प्लाटून का भी रौंदा जाना केवल समय की बात है, घायल कंपनी कमांडर को उनके कमांड पोस्ट के शेष जवानों ने रेजांगला छोड़ने के लिए राजी कर लिया। हार और अपने जख्मों के दर्द के साथ शैतान सिंह कंपनी मुख्यालय के 4 बचे हुए जवानों की सुरक्षा में बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन चीनी सैनिकों ने जल्द ही इस समूह को देख लिया और उनमें से 2 जवानों को मार डाला। गोलियों की एक बौछार ने शैतान सिंह के पेट में भी वार किया। बाकी बचे 2 जवानों ने उन्हें उठाया और चीनी फायरिंग से बचने के लिए अब तब पत्थरों के पीछे कवर लेते हुए कंपनी बेस की ओर पहाड़ी से नीचे भागते रहे। खून बहने के कारण मेजर शैतान सिंह अचेत हो चुके थे। जीवन तेजी से उनसे दूर जा रहा था। एक पल के लिए उन्हें होश आया। उन वफादार जवानों की ओर मुड़ते हुए जो उन्हें ले जाने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें वहीं छोड़ दें और अपनी जान बचा लें। अनमने ढंग से जवानों ने बात मान ली। बटालियन को बताना कि कंपनी कितनी बहादुरी से लड़ी, ये इस बहादुर सैनिक के अंतिम शब्द थे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। 3 महीने बाद उनका पार्थिव शरीर ठीक उसी जगह पर मिला जहां उन्हें छोड़ा गया था। मेजर शैतान सिंह के जवान अंतिम आदमी तक लड़े। 118 बहादुर सैनिकों में से 106 शहीद हुए, जिनके हाथ ट्रिगर पर थे और सिर संगीनों पर। 5 को बंदी बनाया गया, जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई। केवल 4 ही जीवित लौट सके, ताकि वे इस असाधारण साहस की कहानी दुनिया को बता सके। बाद में 1963 में जब रेजांगला से बहादुर भारतीय सैनिकों के शव बरामद किए गए, तो ज्यादातर जवान अभी भी अपने हथियारों को थामे हुए पाए गए। उनमें से हर एक को गोलियों और शेल स्प्लिंटर्स, बम के छर्रों से कई घाव लगे थे। बहुतों को संगीन से गोदकर मार डाला गया था। मोर्चा संभालने वाले जवानों की मोटार और मशीनगनों की आग ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कुछ अनुमान लगाते हैं कि संख्या 500 के करीब थी। सुबह 8 बजे तक रेजांगला की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन 5 घंटे में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने वीरता की ऐसी मिसाल छोड़ी जो आज भी भारत और उसके सैनिकों को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये कहानी भारत के वीरों की है या अहीरों की? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी ही अमर कहानियां। जय हिंद।